परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, भक्तों का आशीर्वाद और उपस्थित सभी भक्तगण का प्रेम श्री शिव महापुराण कथा आनंद उत्सव प्रत्येक गुरुवार कार्यक्रम श्री राम जानकी मंदिर भभुआ में संपन्न हो रहा है। भगवान की कृपा प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति और भगवान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम प्रकृति के तत्व को समझकर भगवान सत्ता तक पहुंचने का प्रयास, भगवान की सत्ता और भगवान के प्रेम की अनुभूति ही भगवान के चरणारविंद में प्रेम को दर्शाता है। परमपिता परमेश्वर की अनुभूति होती है तब भक्तों के साथ भगवान के भजन और कीर्तन का आनंद मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त कर पाता है। आप इसे अपने जीवन में कितना आप इसके लिए प्यासे हुए हैं, आपकी इसके प्रति कितनी श्रद्धा है, आप इस चीज के अपने जीवन में कितनी जरूरत समझते हैं, जितनी आपकी तृष्णा, जितनी आपकी चाहत, जितना आपका लगाव, जितना आपका प्रेम घनिष्ठ होगा, भगवान की कृपा और भगवान की अनुभूति भी उतनी ही अधिक होगी। आप देखेंगे जीवन में श्री शिव महापुराण कथा में अक्सर भोलेनाथ भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप हजारों हजार श्लोक में जीवन जीने की कला बताते हैं। भगवान के अंदर मनुष्य के प्रति, जीव के प्रति, प्रकृति के प्रति हमेशा मजबूत प्रेम रहा। भगवान के अंदर भी इस चीज की अभिलाषा रही, इस चीज का जोर रहा कि इस प्राकृतिक की रचना में, प्राकृतिक की रचना में जो जीव, जो मनुष्य अपने जीवन को इस कालखंड में व्यतीत करेंगे, उन्हें पूर्ण रूप से जीने की व्यवस्था बनाई जाए और जीने की व्यवस्था के साथ साथ मनुष्य हमें समझे। अभी हमारे सनातन धर्म में नवमी नवरात्र का पावन पर्व संपन्न हुआ। भक्तों के साथ नवरात्र के पावन अवसर पे भगवान की महिमा का भी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ।
हम लोगों ने महसूस किया पूर्वजों के द्वारा गुरुदेव भगवान की कृपा से जो व्यवस्था निरंतर चली आ रही है सनातन में, यह इतनी मजबूत है कि नवरात्र के बाद भी मां की कृपा लोगों पे बरस रही है और लोगों के अंतःमन में भगवान के साथ लगाव नवरात्र के बाद भी बना हुआ है। नवरात्र बीत गया, लेकिन मनुष्य नवरात्र से जुड़ा हुआ है, मनुष्य भगवती से जुड़ा हुआ है, मनुष्य भगवती के शक्ति का अनुभव किया है। जब मनुष्य भगवती के शक्ति का अनुभव किया तब भगवती को समझा। आप जब प्यास लगेगी, जब आप पानी को पिएंगे और पानी से मिलने वाले संतुष्टि का जब आप अनुभव करेंगे, तब पानी के महत्व को आप समझेंगे। भगवान का भी जो खेल है इसी तरह, भगवान की तृष्णा, भक्ति की तृष्णा, साधना की तृष्णा, भगवान से प्रेम की तृष्णा, भगवान की कथा की तृष्णा, भगवान के भजन का प्यास जब आपके मन में जागृत होगा तो निश्चित रूप से आप प्रकृति और भगवान को समझ पाएंगे। मैं बार बार निवेदन प्रकृति की तरफ क्यों करता हूं? आप इस चीज को थोड़ी गंभीरता से समझें। प्रकृति कहने का अर्थ यह है कि आपका जो यह शरीर बना हुआ है और इसके अंदर जो शक्ति काम कर रही है, वह शक्ति ही प्रकृति है। पराकृति, उसकी आकृति पराशक्ति से मिली हुई है, उसे आप देख नहीं सकते, केवल आप महसूस कर सकते हैं। आप इस चीज को जरा गंभीरता से देखें। कोई इंसान कान से सुनता है, यह कान उसका एक माध्यम है उस शब्दों को, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए। यह मुख से आप भजन करते हैं, आपका भजन को निकलने का यह एक साधन है। आंख से आप किसी चीज को देख रहे हैं, यह आंख देखने के लिए है, लेकिन देख कोई और रहा है, बोल कोई और रहा है, सुन कोई और रहा है। गुरुदेव तो यहां तक बताते हैं कि आप इस चीज को बार बार भी समझाने के बाद आपके पास यह क्यों नहीं समझ में आता है, क्यों नहीं लोग इसको अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं, और लोग जानने के बाद भी अनजान क्यों बने हैं। यह अनजान बनने की राह को ही यह कथा, यह कीर्तन, यह श्री शिव महापुराण कथा, श्री भागवत कथा, श्री राम कथा, हरि कथा, इस जो आपके आचरण में जो चीज समझ में नहीं आ रहा है, जो प्रकृति और भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हीं सभी लोगों के लिए यह कथा बना हुआ है। इस कथा और कीर्तन के माध्यम से, हरि नाम से, हरि की कथा से आप भगवान को समझेंगे। श्री शिव महापुराण में भगवान भोलेनाथ ने
वार 7 दिन का निरूपण किया। 7 दिन में भोजन की व्यवस्था, भगवान के पूजन अर्चन की व्यवस्था, वस्त्र धारण करने की व्यवस्था, ग्रह के हिसाब से जीवन जीने की व्यवस्था, सभी चीजों पर भगवान भोलेनाथ ने प्रकाश डाला और श्री शिव महापुराण में सभी चीजों पर बहुत ही गंभीरता से लोगों के लिए भगवान ने एक आशीर्वाद स्वरूप दिया। देखिए, भगवान भोलेनाथ इस सृष्टि को सूत्र दिए। यह पुराण सूत्र है, मेथड। आपके जीने का मेथड इसमें लिखा हुआ है। भगवान ने मनुष्य के लिए एक और मेथड बनाया, एक और तरीका बनाया। देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आप ऐसा नहीं चाहते कि आप डायरेक्ट मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। किसी बिरले महापुरुष, बिरले महात्मा जन होते हैं जिनका थोड़ा स्पीड ज्यादा होता है, तो वह थोड़ी लंबी छलांग मार देते हैं। वैसे लंबी छलांग में हमारे श्री हनुमान जी महाराज का नाम आता है। एक अच्छे भक्त के रूप में श्री हनुमान जी का जब नाम आता है तो उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा और उनका भगवान राम के प्रति जो लगाव रहा, एक निष्ठावान भक्त के रूप में हनुमान ने जग को यह चीज प्रेरणा स्वरूप बताया, प्रेरणा स्वरूप सीखने का चीज दिया कि भक्ति हो तो हनुमान की तरह और भगवान से प्रेम भी हो तो हनुमान की तरह। भगवान ने सभी सूत्रों को बताया। भगवान ने जब सूत्र की स्टेप बाय स्टेप लोगों को धारण करने की विधि बताई, उसमें एक विधि आती है विज्ञान भैरव तंत्र। आज मैं विज्ञान भैरव तंत्र का आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं, यह जो नवरात्र बीता है ना, गुरुदेव और माता पिता के आशीर्वाद से मैंने विज्ञान भैरव तंत्र का थोड़ा सा अध्ययन किया। मैं सोच रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, जो चीज भगवान की कृपा से मुझे अनुभव हुआ वह मैं अपने भक्तगणों के साथ शेयर करूंगा। माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं कि इस इतने बड़े सृष्टि में सारे कर्म की व्यवस्था को देखने के बाद भी अभी मैं शांत नहीं हो पा रहा हूं, अभी विश्राम की अवस्था में नहीं आ पा रहा हूं, अभी आनंद की प्राप्ति में कहीं ना कहीं से कमी है। देवी होके भी भोलेनाथ से वो प्रश्न कर रही हैं। यहां यह चीज दर्शाता है कि भगवान से भी विनती करते हैं। जिज्ञासा है, प्यास है, तृष्णा है जानने की, अभिलाषा है जानने का।
आप इतने शांत रहते हैं, आप इतना करुणामयी हैं, मैं भी उस करुणा को, उस शांति को प्राप्त होना चाहती हूं। भगवान ने 112 विधि बताया, स्टेप बाय स्टेप। भगवान ने कहा पहली विधि में जो सांस आप ले रही हैं पार्वती, और जो सांसें आपकी बाहर आ रही हैं, यह बीच में कहीं रुक रही है, वहां आप टिक जाइए, वहां आप स्थिर हो जाए। माता ने कहा, उस चीज का अनुभव किया, तब माता ने कहा कि नहीं, यह मुझे अनुभव नहीं हो पाया। फिर भोलेनाथ ने बताया, किसी चीज को गंभीरता से देखते रहिए, पलक न गिरे। वहां भी माता ने वह चीज को अनुभव नहीं किया, नहीं हो पाया। भगवान ने कहे किसी पुरानी चीज जिसमें अपने जीवन में आपको घटित हुई हो और बहुत आनंद की प्राप्ति हुई हो, उसे आप अनुभव करें। जैसे मानिए आपके घर में कोई उत्सव बना हो, कोई भगवान की कथा हुई हो, जिसमें आप ऊर्जा को महसूस किए हो, आप वहां थोड़ा रुकिए। तो माता अभी भी संतुष्ट नहीं हो पाई। इस क्रम में भोलेनाथ ने 112 तरह की विधियों को बताया, तब माता इसे समझ गई। यह विज्ञान हमें यह चीज बताता है, यह चीज अनुभव करने की चीज है कि जब आप भोलेनाथ के इस विज्ञान भैरव तंत्र के प्रणाली को अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे, तो जीवन में निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी, विश्राम की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी, भगवान सत्ता समझ में आएगा। और जब यह सत्ता आपको समझ में आएगा, तो परमपिता परमेश्वर से आपका मिलन करेगा। इसी मिलन के उद्देश्य से यह कथा होता है, और इस कथा के माध्यम से हम भगवान को समझ पाए और भगवान के नाम का अपने जीवन में आनंद को प्राप्त हो जाए, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज की कथा को हम लोग यहीं विश्राम करते हैं, और अगले गुरुवार को पुनः हम लोग भगवान के कथा और कीर्तन का श्रवण करेंगे। आइए भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं और जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।